कर्तव्य वाला क्वेश्चन हो गया था आपका, मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 78 नंबर। यस सर, हो गया। ओ ठीक है, बाकी लोग भी ट्राई करो एक बार, और कर्तव्य कैसे किया है बताना जरा। और एक बार वो भी बोल देना कौन कौन से नहीं हुए हैं, तो वो वाले करवा देता हूँ मैं पहले। ठीक है सर। कैसे किया कर्तव्य? सर इसमें एम जीएम लगाएंगे क्या? हाँ एक्स पर बोलता सर, क्या कह रहे? एक्स तो क्या है ये? एक लोग बोलो एक बार में। आयुष क्या बोल रहे हो तुम? सर मैं बोला था सर एक्स पर क्या कमेंट किया गया? एक सीरियल है, कमेंट क्या करना है? आप बोलिए कर्तव्य। सर एम ग्रेटर देन जीएम से किया है, तो इसको स्प्लिट कर लिया था, 8 टर्म बन जाएंगे इस टोटल। ठीक है, मिहिर तुम बताना चाहोगे? यस सर, यही लगाएंगे इसमें एम जी बोले सर। टर्म्स तो इससे कर लेंगे पहले से। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इंटू 2, करेक्ट। इससे हमने क्या किया, इसको 4+1 लिख लिया। 4+1 को एक 1/2x इसके साथ ले लिया, ये हो गया 4 की पावर x। इसका कुछ हो सकता है क्या? देखो नहीं हो सकता कुछ। अलग से कुछ नहीं हो सकता ना इसका, इसको लेने ही पड़ेंगे, इन टर्म्स को क्लब ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? बेहतर ये है 2 की पावर x को आप t बोल दीजिए। अब t जो है t पॉजिटिव हो गया हमेशा के लिए, अब m ग्रेटर देन gm इजीली लग जाएगा। तो क्या आ गया, ये आ गया t प्लस 2t स्क्वायर, ये हो गया t, ये हो गया 2t स्क्वायर प्लस 5/t। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अब डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। डिफ्रेंशिएट करोगे क्या रहेगा, 1 + 4t माइनस में 5/t स्क्वायर। इसको 0 करेंगे तो t की वैल्यू निकालेंगे, पर इसमें भी वही बन जाएगा, क्योंकि बन जाएगी उससे t की वैल्यू निकलेगी। करेक्ट। AMGM ही कर लो, ज्यादा बढ़िया है। AMGM में कैसे कैसे टर्म लेंगे बताइए जरा। सर एक टी स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर लिया है सर इसको और ले लेंगे सर t/5t, वो 1/5t प्लस 1/5t में स्प्लिट कर देंगे सर। हाँ 1/5t क्या मतलब 1/t हो जाएगा ना 5 बार। हाँ हाँ सर। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे पावर 5 आएगी, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे पावर 5 आएगी। अब एम गणन जीएम लगा दो, तो सबका सम तो वही होगा जो हमें निकालना है, s अपॉन ये हो गए कितने टर्म, 5 और 3 8 टर्म हो गए ना। 8। यस सर। और फिर सबका मल्टीप्लाई हो गया, सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आ रहा है। यस सर। यस सर। यही आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। तो s क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो रहा है क्या? एक मिनट सर देख लेता हूँ 78 का आंसर। हाँ सर यही सी है। है। यस सर यही है। और कोई तरीका हो सकता है क्या मेरे, सोचो जरा। जैसे इसका तो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, फिक्स हो गया है। सर एक सर ये कर सकते हैं सर, ये देखिए सर, ये दे रखा है तो 4x, तो इसको लिख हाँ लीजिए 2 2 की पावर x इंटू 2, सर वहां से 4 कॉमन ले लीजिए और प्लस 4/2 की पावर x, यहाँ से क्या कर लीजिए 4 कॉमन ले लीजिए। तो सर वो बन जाएगा 2x 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x, सर वो भी ग्रेटर देन 2 और इंटू 2 दे रखा है तो वो 4 बन जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 था तो ये 2 की पावर 2x - 1 हो जाएगा, ये यस होगा सर। ना।
क्लियर है? यही तो होगा ना? तो हमने स्प्लिट करके लिखा है ना 2 की पावर 2x+। हाँ मतलब ये 2 मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, फिर कॉमन लिया है 4, इससे कुछ नहीं होगा। इसमें x बना रहेगा ना जब आप एम ग्रेटर देन जीएम लगाओगे। यस सर। बात समझ रहे हो कि नहीं? सर मैं सर एक चीज बोलिए सर, जैसे ये जो 2 की पावर 2x+1 है ना सर, हाँ सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना 2 की पावर 2x इंटू 2। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर उसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, एक 2 बाहर है, एक 2 और बाहर चले जाएगा, तो ऐसे करके सर 2 की पावर 2x ही तो बचेगा सर अंदर बस। कैसी बात कर रहे हो? 2 की पावर सर 2x होता है 2 की पावर x प्लस x, तो 2 की पावर नहीं सर x ये, कॉमन लोगे तब एक बचेगा 2 की पावर x। सर एक ये साइड में भी तो लगाए ना 2, ये जो बाहर की तरफ लगाया ऊपर वाले में। तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? ये नंबर है और ये नंबर की पावर वेरिएबल है, सर मैं कितना कह रहा हूँ कॉमन जो लेने के फर्स्ट लिए? वाला, सर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है ना सर, जो सबसे पहली, उसमें हाँ सर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 लिखा है ना, वो भी तो सर एक 2 का और एक 2 उधर से आ जाएगा, तो सर ऐसे करके 4 बाहर आ जाएगा ना सर। क्या बोल रहे हैं मेरी, ये बताना जरा। पता नहीं, समझ में नहीं आया। सर ये माधव आपने क्या क्या बोल, 2 कॉमन लेके ही लिख दिया है क्या बाहर, ये जो सर ये जो आपने 2 काटा है ना ये सर नहीं, पहली वाली लाइन में। ये इसका है, ये इसका है। अच्छा ऊपर की बात ठीक है सर, मैं समझ गया। आप गलत गलत कॉमन ले रहे हो। देखो हम लॉजिक, बात सुन लो मेरी, लॉजिक क्या लगा सकते हैं, ये जो वैल्यू है इसकी मिनिमम वैल्यू किस पे अकर हो रही है? x इक्वल टू 0 पे अकर हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर बिल्कुल। तो पूरे फंक्शन की वैल्यू मतलब एक ही वैल्यू होनी चाहिए ना। जब अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं x इक्वल टू 0 पे, तो इसकी भी तो मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 0 पे ही निकलेगी ना, किसी और पे थोड़ी निकाल देंगे कि इसकी अलग निकालेंगे इसकी अलग निकालेंगे। तो इसकी x इक्वल टू 0 पे कितनी आ रही है? 2 + 4 6, तो 6 और 2 8 हो गया। इस तरीके से भी सोच सकते हैं, बट एम जी एम इस पे इंडिविजुअली नहीं लग रहा है, इन पे वो हमें तोड़ने ही पड़ेंगे 8 टर्म्स में। यस सर। यस सर। बात समझे कि नहीं? हाँ सर। मतलब जो आप बोल रहे थे क्लियर हो गया ना बेटा कि ये कॉमन नहीं होगा, ये नंबर है, ये नंबर की पावर है, 4 नहीं कॉमन आ जाएगा। तो तुम सोच रहे हो कि 2 की पावर 2x से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो एक 2 निकल गया और एक 2 की पावर x रह गया, ऐसा नहीं होगा उसमें। हाँ सर बस मैं ये, मेरे को ये चीज क्लियर नहीं थी, ये जो आपने 2 लिखा था ना वो सबसे ऊपर वाली लाइन में, तो वो 2 हाँ आपने ऑलरेडी कॉमन लेके लिखा था सर, वो चीज मेरे को दिक्कत समझ में नहीं आई थी बस। कॉमन मतलब इसके साथ लिया था मैंने, ये हाँ हाँ सर बाद में ये हटाया गया। ठीक है सर। आगे बढ़े, हाँ सर। यस यस कर्तव्य सर। बोलिए बोलिए कौन से क्वेश्चन है, पहले वो कर्तव्य वाले डिस्कस कर लेते हैं फिर हम लोग अपने साथ। सर 70 कौन सा? 70 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग ने किया हुआ था पहले, एक बार कर लेते हैं फटाक से। सर दिया हुआ है 77 जस्ट ऊपर वाला, जस्ट पहले वाला। एक बार फिर से बोलना। सर 77 इससे पहले वाला। ओ 77, मुझे लगा 70। 77 नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप लोग बताइएगा। 2/1³ प्लस अपॉन इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकालना है। ट्राई करिए फटाक से सारे लोग, और म्यूट कर लिया करिए जब कोई चीज पूछना है, तभी आप अनम्यूट करिए। माधव आपकी तरफ से बहुत हो रहा है, आप करिए एक बार अटेम्प्ट। इसका टीएन लिख के बता सकते हैं क्या आप मुझे? सोचिए। सर मैं बताऊं क्या आएगा? हाँ बोलिए। मैं सर r इंटू आर प्लस 1 अपॉन 1³ से लेकर r³ तक सर, ये होगा। यस यस, सब निकालिए आप, जब तक आंसर निकालिए मैं लिख रहा हूँ इन लोग के लिए। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1 × 2 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 × 3, ये लिखा हुआ है 3 × 4, और ये क्या लिखा हुआ है 4 × 5। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। क्लियर है सर। यस और नो? तो इसका टी आर क्या हो जाएगा जनरल टर्म? r इंटू आर प्लस 1 डिवाइड बाई सिग्मा r³ होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। r प्लस 1 डिवाइड बाई r प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा। ये पूरा पूरा टर्म कट जाएगा। तो अब कर लोगे ना, अपने वाले में आ गया। बोलिए कितने लोगों को क्लियर है ये बात? क्लियर है सर। क्लियर है सर। आंसर निकाल, आंसर क्या आ रहा है?
इनफाइनाइट टर्म्स का निकालना है मेरे। यस सर, बस होने वाला है। सर 4 आ रहा है। यस सर 4। बिल्कुल सही है आयुष। सर 4 आ गया सर। फुल आ ये हो रहा गया है 4 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। n टर्म्स का हो जाएगा 4n अपॉन n प्लस 1 और इनफाइनाइट टर्म्स का हो जाएगा 4। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। सर 71। उल्टा जा रही है। 71 है। हाँ सही है, तो कर पाया था। x1 x2 x3 कर लो एक बार दोबारा से। कोई और तरीका सोचो। आर्यन ने एपी तो हमें बताना है। तूने ईयरफोन लगा दिए? मैं एक ऑप्शन लिख रहा हूँ, इससे हमें जज हो जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन एक ही जैसे लिखे हैं इसमें। करेक्ट। कैसे करेंगे, कोई आइडिया किसी के पास? हाँ सर, मैं बताऊँ कैसे करेंगे। एक मिनट मेरे तुम बताना। मेरे को ये बताइए, कर्तव्य इसका एक्सपेंशन बोल पाओगे एक बार कि क्या आ रहा है एक्सपेंशन? जरा इसको एक्सपेंड करके लिखाओ नीचे, क्या लिख रहा है ये? सर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर ऐसे करके बनेगा। अब कुछ आपको आइडिया लग रहा है क्या होना चाहिए इसमें? ए स्क्वायर में देखो, ऐसा कोई सम तो हमने पढ़ा नहीं है कि डायरेक्ट स्क्वायर्स का सम हो, वो भी अल्टरनेट प्लस माइनस लगे। करेक्ट। उसमें हम क्या वो लगा सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी? ऐसा वो लग जाएगा, फिर डी कॉमन आ जाएगा उसमें से। हाँ माइनस डी, सॉरी। यस। सबको दिख रहा है कि नहीं? x1 माइनस x2 एपी में है ना, तो x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा? माइनस पे डी। ये x2 माइनस x1 इक्वल टू x3 माइनस x2, ये सारे d के इक्वल है। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये हो गया माइनस डी, हो गया माइनस डी, और पूरा माइनस डी कॉमन आ जाएगा। फिर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 से लेकर कहाँ तक? 2n तक। क्लियर है कि नहीं? और ये सारे टर्म एपी में है, तो एपी में कितने टर्म है हमारे पास टोटल? मेहर बोलो। ये 2n। 2n। हाँ, तो 2n टर्म्स हैं, तो n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l, a मतलब पहला टर्म और l मतलब लास्ट टर्म। यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस। ये यस पहले सर। क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि x2n जो होता है वो क्या होता है? x1 प्लस पहला टर्म प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। तो d की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या आ जाएगी? x2n माइनस x1 अपॉन 2n माइनस 1। ये d की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, नेक्स्ट लाइन में आंसर है ये पार्ट। क्लियर है? यस। यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना। नेक्स्ट कौन सा बताना? आपने कुछ सर पर्टिकुलर मार्क करके दिए थे क्या? ऐसा, हाँ ओके सर। मैंने बोला पहले ये ट्राई कर लो। ट्राई तो मतलब पूरे करने के लिए बोला था, पर पहले ये करने के लिए बोला था, तो तुम लोग को करवाए हुए क्वेश्चन काफी वही थे। यस सर। सर एक्सरसाइज 2 वाले हैं जो बताए थे वो हैं। क्या कह रहे हो? जो एक्सरसाइज 2 वाले बताए थे वो नहीं हुए। अच्छा, एक बता दे रहे, फिर उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपका ये लास्ट वाला कवर कर लेंगे, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं
बाकी लोग बताना जरा कैसे करेंगे, आप लोग को मैंने सिखा रखा है। इफ द नंबर्स, कौन सा वाला है सर ये? ये एक्सरसाइज 2 का 40 नंबर क्वेश्चन। फॉर्म a AGP, then D can be equal to, AGP बना रहा है ये, सोचो जरा फिर मैं बताता हूँ। आयुष आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, देवांशी आप भी आई हो, आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग अभी डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं इसके कर्तव्य के? आपको ही पूछना हो देवांशी तो पूछ सकती हो कुछ। ऐसे 16 20 16 लिखा हुआ है। 16 20 16 तो कुछ अजीब सा लग रहा है सर यहाँ पे 16। अजीब सा क्या लग रहा है? क्लास में करवाया हुआ है मैंने, अजीब सा आपको लग रहा है? AGP का मतलब पता है आपको? यस सर, इसमें होनी चाहिए। ये हो गया A प्लस डी, A+2D, A+3D, ये हुआ AP। GP बनाने के लिए क्या किया? A×1, ये इंटू आर, ये इंटू आर स्क्वायर, यस सर। ये इंटू आर क्यूब। क्लियर है? यस सर। सोचिए जरा, हिंट दूं कि सोचोगे पहले? हाँ, एक मिनट सर। एक मिनट सर। करो करो करो। सर 1 मिनट सर, बस इक्वेशन बनेगी सर डी में, तो वो डी निकाल लो।
सर इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, सर एक बार देख लीजिए। तो मैंने जो 16 है सर, मैंने उसको ए मान लिया, फिर मैंने बोला ए प्लस डी इंटू आर, ये 20 के बराबर होगा, और ए प्लस 2 डी इंटू आर स्क्वायर 16 के बराबर। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन रखे, इसमें से कोई एक निकाल लेते हैं तो दोनों आ जाएंगे। तो डी में एक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व कर लेते निकालो निकालो, सही है। वैसे भी कर सकते हैं जैसे तुम बोल रहे हो, लॉजिकल तरीके से भी कर सकता। आपका है मिहिर, तुम्हारा म्यूट है आवाज। जो आयुष बोल रहा था वही करा था सर, बट गलत इक्वेशन। अच्छा, ये देखो मैं यहाँ पे जीपी बना रहा हूँ, एक एक यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 4 8 जीपी में है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब मैं चेक कर ले रहा हूँ ये एपी में है कि नहीं। 8 5 2, तो आप में से कोई बताएगा 8 5 2 एपी में है कि नहीं? 3 8 एपी में तो है सर। कॉमन डिफरेंस क्या है? हैं सर। -3 -3 -3 -3। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा एपी का? -1 इंटू 16 सर, डी ऑप्शन। आंसर है कि क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। यस तो सर। इसको सोचने में बहुत बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि हमें जीपी बनानी है। तो हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम से स्टार्ट किया। तुम बोलोगे सर मिनिमम से स्टार्ट किया तो मैक्सिमम से भी तो कर सकते हैं। मैं बोलूंगा भाई कर लो, परेशानी क्या है। 8 इंटू 2, करेक्ट। अब जीपी किसको बना रहे हैं? 8 को। यस सर। 8। अब जाएगा नेक्स्ट नंबर 4, मतलब डिवाइड बाई 2 हो रहा है जीपी में। अब जाएगा नेक्स्ट नंबर तो 2। तो ये चेक करो एपी में है कि नहीं। है सर। है सर। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा एपी का? 1 1 हो जाएगा। -2 -2 कैसे हो जाएगा भैया? तो कैसे हो 2 में जाएगा? +3 किया 5, 5 में +3 किया 8, अच्छा सर, 8 सॉरी सर, ठीक है सर। सर 11 11 हो होगा ना। जाएगा। हाँ और सर 2 11। क्या हो जाएगा? 2 तो वो दो पता नहीं कैसे बोल रहा है, सब 1 आएगा, 1 इंटू जाएगा। 2 हो जाएगा 1 ना। सर 8 डिवाइड बाई 2 4 हुआ, 4 डिवाइड बाई 2 2 हुआ, 2 डिवाइड बाई 2 1 हुआ। क्लियर है कि नहीं? यस सर। है सर। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? सर यानी इक्वेशन से भी आएगा, पर इक्वेशन से टाइम लगेगा आपको करने में। यस सर। सर यानी कि मेरी सर डी डी स्क्वायर में इक्वेशन बन रही थी, यानी कि यहाँ उसमें 2 डी आएंगी, तो उस 2 डी के अकॉर्डिंग डी और डी ऑप्शन मैच कर जाएंगे। ठीक है। क्लियर है ना? मेयर क्लियर है? आगे बढ़े। आ गया, प्रकर भी आ गया 26 मिनट बाद। सर बड़ी दिक्कत हो गई सर, इसलिए मैं मेरी क्लास के टाइम में सारी दिक्कतें आती हैं। नहीं करो सर, बस कुछ दिनों की और परेशानी है सर, उसके बाद सब रेगुलर बढ़िया हो जाएगा। ये क्लियर है ना? ये नोट कर लिया आपने? करता पे क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फिर तुम्हारा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना? करता पे।
बस सर आने वाला है 2 मिनट। 1 मिनट है बस। ओ k+1 सर बस आदत तो नहीं। सर 1/रूट के का कुछ होता है क्या सर फॉर्मूला? ठीक है 1 मिनट और सर बस। सर बी ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन आ रहा है। हाँ कैसे किया? बताऊं सर? बाकी और लोग ट्राई कर लो। Yes, sir. स्टार्ट करें क्या? बताइए सर बताइए। मैंने तो सर ये किया था। तो तुम्हारा क्या आ रहा है? नहीं आ नहीं रहा सर। आयुष तुम्हारा? सर ये गंदा बन रहा है सर वो। सर मैंने सर, तो सिंपलीफाई yes, करके sir. यहाँ तक ले आया था 1/रूट के माइनस 1/रूट के प्लस 1। सर मैं बताऊं कैसे माधव करेंगे? हाँ एक सेकंड, माधव तुमने कुछ सोचा? सर मैंने ये सोचा था सर, वो जो डिफरेंस सीरीज बताया था ना सर आपने, पहले इंडिविजुअली इनको अलग अलग हाँ कर लेंगे। जैसे इसको मैंने लिख दिया के मतलब रूट में k² k+1 माइनस रूट में k+1 का होल स्क्वायर k, अपॉन में जो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। सर हाँ इसमें नीचे डिनोमिनेटर ऊपर में ऊपर रूट के टाइम्स रूट के प्लस 1 कॉमन ले लें तो एक्चुअली में न्यूमरेटर में आप अगर देखोगे जब तक डिफरेंस नहीं बनेगा ना तब तक ये क्वेश्चन होने से रहा। यस सर करेक्ट। बिल्कुल। तो डिफरेंस बनाने के लिए आप क्या करो, ऊपर न्यूमरेटर में कुछ इंसर्ट कर सकते हो ना अपने हिसाब से नंबर। सर रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज भी कर सकते हैं मेहर। मेरे ख्याल से ये भी काम कर जाना चाहिए, चेक करके देख लो अगर एक बार कर रहा हो तो। k+1 माइनस k, देखो कर रहा है क्या? अब बिल्कुल कर जाएगा सर, यही आएगा सर, कर जाएगा ऐसे सर। खटा वाला हो जाए तो सेकंड बोल रहा था। ये आ जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ k इंटू रूट ऑफ k+1 माइनस, यही आएगा ना, मतलब सॉरी रूट ऑफ k+1 ऊपर आएगा। आज सर ये नीचे तो मेरा भी बन गया था। उसके बाद समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। एक मिनट रुको, पहले सर बनेगा क्या? रेशनलाइज मैं बता रेशनलाइज सर 1/रूट के माइनस 1/रूट प्लस 1। हाँ ये बन तो गया। अब आंसर ही आ गया। अब तो आप क्या इसमें क्या सोच रहे हो? ये तो 1 2 3 डालो तो एक बार कट अच्छा जाएंगे सारे हाँ, अब टर्म। कट जाएगा, कटते चले जाएंगे, सही बात है। कुछ भी नहीं, मतलब ये तो कुछ भी नहीं बचता है। अरे सर ये रैशनलाइज करने से भी यही आ रहा है क्या मिहिर? सर सर ऐसे आ रेशनलाइज रहा करने है, से भी मैं यही बताऊं आएगा, बिल्कुल सर सर। रूट के सेम आ रहा है अगर के टाइम्स। रैशनलाइज कर लोगे ना सेम ही आएगा उससे भी। यस सर, सेम है बिल्कुल। बिल्कुल सर। आंसर ये आ रहेगा, देखो डायरेक्ट मैं ये लिख रहा हूँ। अब यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यस बोलो क्लियर है कि नहीं सभी को? यस सर, ये क्लियर रहे है। यस सर। आदत तुम्हें हाँ सर क्लियर है। ठीक है ना, तो आंसर आ जाएगा बी पार्ट। बाकी रैशनलाइज भी कर लोगे तो भी यही आ रहा है, मिहिर ने किया हुआ है रैशनलाइज। यस सर हाँ क्लियर, आगे बढ़े। यस सर। ये तुम लोगों ने पूछा था मेरे से, सर ये किए हुए यस लेकिन हर बार भूल जाता हूँ। इसीलिए मैं दे रहा हूँ। अभी देखते हैं अभी तुम्हें कर पाओगे कि अभी भी भूल जाओगे। ये कुछ उन गंदे क्वेश्चनों में से एक है सर, तो बहुत ज्यादा। जो गंदे क्वेश्चन है ना उनको मार्क करके लिख लिया करो ताकि हाँ हम सर दोबारा इसमें तो लिखा हुआ है सर एक जगह। चलो करो अभी, देखो आप पता है कि नहीं। यस दो मिनट का समय है आपके पास मात्र, ठीक है ना? यस सर भैया
सर बी। सर मेरा ये तो बन गया सर, r+1 टाइम्स r+1 का फैक्टोरियल माइनस r टाइम्स r का फैक्टोरियल। इसके बाद क्या करें सर? मेरे से क्या सर आपका पूछो? माइक म्यूट। हर बार तो पूछते, इतनी बार पूछोगे फिर से पूछो मेरे से ही। 1 सेकंड से भी कर रहे हैं। बाकी लोग भी ट्राई करिए कम से कम। ये हो जाएगा r फैक्टोरियल इंटू r+1 का होल स्क्वायर माइनस r का। अब सिग्मा थोड़ी देर के लिए छोड़ रहे हैं, अभी लगाएंगे। ये हो गया तुम्हारा r+1 इंटू r+1 का फैक्टोरियल, करेक्ट? हाँ, r इंटू r। अब +1 -1 फिर से करो तो r+2 इंटू r+1 का फैक्टोरियल माइनस r+1 का फैक्टोरियल, करेक्ट? इसमें भी वही करना है। बोलो क्लियर है कि नहीं? मीर, अब आयुष तुम्हारे से आवाज आ रही है, कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? नो सर। ये हो गया ना एक ब्रैकेट में, यही आ रहा है, चेक करो। 1 -1 वाला स्टेप फिर से लगा के। जो आपने वो लिखा था ना सर, ये चीज r+1 इंटू r+1 का फैक्टोरियल और माइनस का r इंटू r फैक्टोरियल, इससे आसानी से आ जाएगा सर आंसर। अच्छा, ये मतलब डायरेक्ट आप वही लिख रहे हो ना, डिफरेंट सीरीज बन जाएगी यहीं से। बिल्कुल, ये भी बहुत बढ़िया से बात बताई इन्होंने मीर ने कि यहीं पे सर आप डायरेक्ट लिख दो, इतने ही लिखे आप 1 2 3 डाल दो, वो पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं डाल दो 1 2 3। पूरा करोगे। हाँ कट रहा है सर, एक सेकंड ट्राई करता हूँ सर। हाँ, काटेगा ही। कट ये हो जाएगा। गया 1 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। कट रहा है कि नहीं? देखो अल्टरनेट, लास्ट वाला बचेगा। क्लियर है कि नहीं? यस सर। सर एक बार वो +1 बता के बता दीजिए। पहले इससे आंसर तो निकालो आयुष, बता देता हूँ मैं। क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा फाइनल? n+1 इंटू -1, तो 99 डाल दोगे कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 फैक्टोरियल -1। क्लियर है ना? डायरेक्ट डिफरेंस नहीं बन जाएगी इतना लिखने से। वो तो मैं 2 बार तोड़ रहा था, तो ये आएगा। एक डिफरेंस सीरीज ये बनेगी, एक ये बनेगी, करेक्ट? इसका आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 1 डालने पे, और जो लास्ट वाला बचेगा ये हो जाएगा 3 1 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, और नेक्स्ट वाला बनाओगे जब 2 डालोगे तो 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ये ऐसे ऐसे कटेंगे टर्म, तो लास्ट में हमारा आएगा n+2 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल, इस वाली सीरीज से आंसर n डालने पे। और इससे भी यही बन जाएगा हमारा n+1 फैक्टोरियल -1। अब इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो सर बड़ी गंदा सा हो जाएगा। ये थोड़ा गंदा सा हो जाएगा। गंदा क्या मतलब, हो ही गया। हाँ मतलब थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ, -1 ये हो गया। n+1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया मैंने, n+2 -1। यस सर बिल्कुल। हाँ, n+2 -1 ही होगा ना? यस सर यही होगा बिल्कुल। तो ये आ गया n+1 इंटू n+1 फैक्टोरियल -1, वही आ रहा है। वही चीज वैसे थोड़ा लंबा है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। सोच लो पहले, कोई डाउट हो तो बताओ। करते हुए तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया तो वो बता। क्या बोल रहे हो? आपने वो +1 और -1 किया कहाँ पे? ये इस जगह पे? हाँ सर, इस जगह यहाँ पे ना? हाँ यहाँ देखो मैंने क्या किया, r+1 ये लिखा हुआ था ना, मैं एक का बता रहा हूँ, दूसरे का तुम समझ जाओगे इजीली। यहाँ मैंने 1 जोड़ा 1 घटाया, तो क्या हो गया? r+2 हो गया कि नहीं? और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, और 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है? आ गया। ये क्या हो गया? r+2 का फैक्टोरियल माइनस r+1। क्लियर? तुम्हें क्लियर है प्रखर? कर्तव्य आपको क्लियर है सर।
एक क्वेश्चन ले लेते हैं कर्तव्य का, पूछो कर्तव्य। सेवेंथ वाला बोल रहे हो एक्सरसाइज 2 में? यस सर। हाँ माधव इतना नोट कर लिया, आगे बढ़े? कर लिया सर। फिर तो नहीं गलत करोगे दोबारा से एग्जाम में। अरे सर डिफरेंस सीरीज सर जब आ जाती है तो वन लास्ट स्टेप पे तो प्रैक्टिस करिए ना आप डिफरेंस सीरीज के क्वेश्चंस की, आपको पता है कि ये वाला चीज मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है, वही वाली बात है, हमें पता है। हाँ जब लास्ट सर हमने शॉर्ट नोट्स तो दुनिया भर के बना लिए, पर वो नहीं किया जो करना चाहिए। कर ही थी सर प्रैक्टिस। चलो ठीक है, मैं कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ डिफरेंस सीरीज की, अभी और ज्यादा हेल्प होगी उससे। ये क्वेश्चन लिखना पहले, 7 नंबर पूछा है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, डेल्टा की वैल्यू बतानी है क्या हो सकती है। इनमें में से कोई एक है। इसमें मैं कर्तव्य बता दे रहा हूँ तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है, ताकि तुम भी बराबर स्टार्ट कर पाओ। इसमें आप वो मान लीजिए, मतलब ताकि मल्टीप्लीकेशन सबका ए क्यूब आ जाए, तो 5 टर्म अगर जीपी में मानने होते हैं, क्या मानते हैं बताइए? सर, ए ये कौन? a/r² बेस करके मानते हैं। हाँ ये मान, a/r। इससे स्टार्ट करिए, अब हो जाएगा क्वेश्चन। यही है सबका। तुम्हें मल्टीप्लीकेशन पता है कितना है? मल्टीप्लीकेशन नहीं पता है? मल्टीप्लीकेशन तो चलो डेल्टा है, ठीक है ना, पर सबका एडिशन तुम्हें पता है, +40, ठीक है ना। +40 से एक एक्सप्रेशन बनाओगे, उससे ए कॉमन लोगे, वो जो एक्सप्रेशन बनेगा ना, वो सेम एक्सप्रेशन बनेगा जब इसका तुम रेसिप्रोकल लिखोगे इन सारे उनका, उससे ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी डायरेक्ट। देखो आ रही है कि नहीं? ए की वैल्यू 2 आएगी मेरे ख्याल से, चेक कर लो एक बार। निकालिए, मैं 1 सेकंड में वॉशरूम से आता हूँ, हल्ला मत करना बिल्कुल भी। हल्ला मत कर भाई। कौन कर रहा है? तू कर रहा है हल्ला। ये 32 और -32 है क्या इसका आंसर? हाँ यही आ रहा है। क्या? बी और बी आ रहा है। बिल्कुल। हो गया क्वेश्चन? सर यस सर, हो गया 32 और सर हाँ।
रेसिप्रोकल वाला ही बन गया था, सम वाला करीब करीब। तुम्हें बन गया करता फिर? बन गया। और कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछना हो? सर म्यूट कर रखो आयुष, तुम्हारे उससे हेडफोन से शायद दिक्कत हो रही है। हाँ बोलिए सर 76 एक्सरसाइज क्वेश्चन में। 76 हाँ 76 तगड़ा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं आप में से। यस सर, एक मिनट देखते सर। बुक है क्या सबके पास? मैं लिख दे रहा हूँ। हाँ सर है, मेरे पास तो है। ठीक है, बाकी लोग देख लो जिसके पास नहीं है बुक। मेरे पास भी है बुक अब तो। सर जोशी है क्या? वो मिल गई है, वो मैंने भगवत गीता आप लोग को दी थी ना जिस दिन, उस वाले बैग में पड़ी हुई थी। तो मुझे अभी मैं जब घर आ रहा था तो वो बैग लेके आ रहा था ना, तो उसमें निकल आई। आयुष ने ली थी सर पक्के से। आयुष ने उसी दिन नाम लिखा था जिस दिन आपकी बुक हुई थी बुक में। उसी पेन से लिखा था। वो बुक कोई मेंस वाला बच्चा ले गया होगा, फिर उसको लगा समझ में तो आ नहीं रही, वापस कर देते सर। इसलिए तुम लोग नहीं ले गए थे, और कोई ले गया होगा। करो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सर थोड़ा सा टाइम दीजिए, हो जाएगा सर ये। ले लो टाइम, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। सर लग गया तो वो बता दीजिए सर, ऐसे एक मिनट। सर जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, एक को जीरो करते हैं फिर वो सर पार्शियल डिफरेंशियल वाली टेक्निक सर। हाँ सर, सर काफी सुंदर सा एक्सप्रेशन बन गया है सर अब। लास्ट सर वही आप लोग उसे लिख लो ना, एक बार सेम ही चीज पूछते हो बार बार। एक मिनट सर, मेरे पास वो लिखा हुआ है क्या? एक मिनट सर बता दीजिए आप। इसको ऐसे लिख लीजिए, n+1 n+2 लिखने के स्टेप्स ध्यान रखिए। कितना लिख लिया हमने? अब इसको जीरो किया, n की वैल्यू क्या आ गई? 0। सर किसको? जीरो n को जीरो करा। हाँ, जो लिखते हो टर्म उसी को जीरो किया। मतलब जैसे यहाँ पे n+1 को जीरो करेंगे, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। एक मिनट यहाँ पे n+2 को जीरो करेंगे, क्या रहेगा? -2। ठीक है सर, करेक्ट। तो अब मैंने यहाँ पे n तो लिख दिया है, पर इसके साथ वाले जो साथी हैं वो तो बचे हुए हैं ना, उनमें क्या करेंगे? n की वैल्यू डाल देंगे यहीं से जो निकली होगी। यहाँ से 0 निकली है तो 0+1 डाल दिया, 0+2 डाल दिया। यस सर। सेकंड वाले में बताओ मेरे, सेकंड वाले में क्या है एक्सप्रेशन? n की वैल्यू -1 है, कहाँ कहाँ डाले -1? सर -1 ये -2 ये माइनस ये आ जाएगा सर, -1+2 और ये -1। हाँ, ये है 2 -1 और ये -1 इसमें तो नहीं डालेंगे ना, ये जीरो कर देगा वरना सिस्टम को। यस सर। और -2 इसमें डाल दो, ये हो गया -2, ये हो गया -2 + 1 -1। आयुष तुम्हें क्लियर है कि नहीं मेथड? यस सर। इससे इसका यूज हो रहा है क्या इस क्वेश्चन में? यस सर, बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन बना है सेम। ठीक है, निकाल लो फटाक से क्या है। सर उसके बाद क्या करना है सर इसमें? बस यही हो गया पार्शियल फ्रैक्शन। इनको लिख लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन ही है। इतना टर्म एक है और इतना टर्म एक, इतना तीन टर्म हो गए पार्शियल फ्रैक्शन में। ठीक है सर, बस यही करना होता है ना। तो होता है समथिंग अपॉन n और समथिंग अपॉन n+1, बीच में कुछ साइन होगा और ये यहाँ पे वैल्यू भी आ सकती है, वो वैल्यू आ रही होगी, यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे समथिंग अपॉन n+2। साइन सर हम अपने नहीं लगाएंगे ना बीच में?
कुछ भी? हम वैसे प्लस लगाएंगे बाय डिफॉल्ट, पर यहाँ पे देखो माइनस आ रहा होगा। ये हो गया 2 + 0, ये हो गया 1 + 0, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। क्या 2 - 1 होता है 1, और -1 मिला के माइनस कर देगा ना, वो बाय डिफॉल्ट माइनस लग जाएगा। ठीक है सर, ऐसे करना है, समझ में। ओरिजिनल जो साइन है वो प्लस लगाते थे, पर अगर वो नीचे नेगेटिव आ रहा है तो वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा ना। यस सर। क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। उसको लिख लीजिए, मैं इसको दोबारा करके लिख दूंगा पार्सल। सर एक मिनट बस। सर बस आने वाला था इसका। आपके बिल्कुल आने वाले सर, खत्म बिल्कुल। हाँ सर, बिल्कुल यही करा है सर। इसमें 5 फैक्टर बन जाएंगे सर। यस सर। हाँ, ये क्या आ रहा है? n-2 से लेके n+2 तक का बन रहा है सर। यस सर, बिल्कुल। सॉल्व हो जाएंगे कि नहीं? हाँ सर सर। कर्तव्य हो जाएगा बेटा कि नहीं? अब कर लेना, वो क्या ही अब डिफरेंट सीरीज बन जाएगी, अल्टरनेट एक एक टर्म से। आगे बढ़े। यस सर। सर जो ये है 76 वाला, सॉरी 76 सर, एक मिनट। ये सर 67 वाला देख लीजिए कोई। इसमें क्या फैक्टर बनेंगे सर? वो भी ऐसा ही है। उसमें सर फैक्टर क्या होंगे ये बता दीजिए। बन नहीं है। इतना नोट कर लिए समझे? ये कौन सा? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है क्या सर ये भी? हाँ, ये 67 है। इसमें फैक्टर पूछ रहा है क्या बनेंगे। मीर बताओ जरा, प्रखर तुम बताओ, ये कर्तव्य आप बताओ सर ये इसमें क्या दिक्कत है सर? नीचे वाले के बन रहे हैं r² - 1 का होल स्क्वायर माइनस r²। नीचे बन रहा है r² - 1 का होल स्क्वायर माइनस r²। इसको कैसे लिख लोगे? r² 1 + r। अच्छा, ऐसे लिख लोगे। अब डिफरेंस बना हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे ना, ऊपर लिखा हुआ है r। बोलो मीर। यस, समझ में आ गया। ऐसे कई कई क्वेश्चन के होते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है उनको, डायरेक्ट डिफरेंस ही लिखा होता है ऊपर। ये 2r हो जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का, 2r आएगा, तो मैंने 1.2 कर दिया। आ जाएगा सर अब। क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। और कोई कर्तव्य? हाँ सर, एक 64 और है। कौन सा? 64? 64 वैसा ही। सिक्सटी फोर में ये दिया हुआ है। इसकी डिफरेंस सीरीज कैसे बनेगी सोचो। सर मैं बताऊं कैसे बनेगी इसकी? एक मिनट। सर इसका एक अच्छा सा मेथड होता है सर, जो होता है, जो ये होता है ना 1/, में। हाँ। तो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फैक्टर, ये लास्ट फैक्टर है, उसको ऊपर रखेंगे सर। हाँ। और माइनस कर देंगे जो फर्स्ट वाला फैक्टर है, n+1। सर हाँ, तो उससे आ जाएगा सर, उससे आ जाएगा k-1। तो उसको उससे नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा अपन को सर। ऐसे हो जाएगा सर, बिल्कुल। फिर सर n+k और जो ये हमारा n+1 वाला टर्म है, उन दोनों को अलग अलग कर लेंगे सर। अच्छा, है ना सर? मतलब ऐसे लिख दीजिए सर इसको, जो n+k - n+1, ऐसे लिख दीजिए इसको सर, k-1 को। अच्छा। n+k माइनस ब्रैकेट में n+1। अब इन दोनों चीजों को अलग अलग कर लीजिए सर। मतलब ये अपॉन और माइनस ये अपॉन। हाँ, ये अपॉन सर, बिल्कुल। ये हो जाएगा हमारा n+k जब डिवाइड करोगे तो n+1 n+2 डैश डैश n+k - k-1 तक है। यस सर, बिल्कुल। लास्ट तक बच जाएगा। यस सर। और ये n+3 से अभी लेकर अभी सर जो चीज लिखी हुई वो लिखी हुई है n और n+1।
n और n+1 में डिफरेंस सीरीज है ना ये। हाँ सर ये डिफरेंस सीरीज बन गई सर। अब इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, वहां से कट जाएंगी सारी चीजें सर। कट जाएंगे अल्टरनेट टर्म्स। यस सर। करेक्ट। तो 1 जब डालोगे तो आ जाएगा 1+1 2 और ये आ जाएगा 3 एंड सो ऑन। ये वाला टर्म आप अगला लिखोगे नेक्स्ट वाला 2 डालने पे, तो ये वाला टर्म इससे पूरा पूरा कट रहा होगा। हाँ मतलब सर तो ये वाला बच जाएगा सर, पहला वाला टर्म बच जाएगा सर, और लास्ट वाला बिल्कुल बिल्कुल ये बच जाएगा। क्या आएगा बता सकते हो डायरेक्ट देख करके कि पहला वाला क्या हो जाएगा? 1 डालने पे आ रहा है पहला वाला, तो 1 डालने पे आ जाएगा 2 3 4 और 1 + k-1। अगला वाला सर 0 हो जाएगा। ये क्या है? ये k फैक्टोरियल है कि नहीं? यस सर। ये हो गया आंसर। यस सर बिल्कुल। ये अच्छा तरीका है कि इसको समझने के लिए। एक्चुअली बनाना डिफरेंस सीरीज ही था, बट ये लॉजिक सही है कि आप पहले और लास्ट को सब्ट्रैक्ट कर लो और वही ऊपर एज इट इज लिख दो डिफरेंस की तरह। एक्चुअली में यही हम उसमें भी कर रहे थे ना अभी k+1 वाले क्वेश्चन में भी, कि हम 2 टर्म बना दें ताकि डिफरेंस सीरीज बन जाए। हाँ बोलो माधव। सर ये दूसरा वाला ये 0 कैसे हुआ सर, ये बता दीजिए थोड़ा सा। ये इन्फिनिटी आएगा ना, लास्ट में इन्फिनिटी तक जाना है हमें। लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा? 1/∞ हो जाएगा ना। इन्फिनिटी +2 इन्फिनिटी +3 आएगा, वही +2 और +3 वगैरह, बट वो इन्फिनिटी तक है ना, तो इसलिए 1/∞। क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। और कोई डाउट तुम्हें करता ना? नहीं सर हो गए। हो गए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ट्राई करो जरा। यस सर। वैल्यू ऑफ ये क्वेश्चन ट्राई करना। हाँ सर आगे समझ क्या करना है जैसे। 1 सेकंड सर बस। आंसर बताओ, निकालो फटाक से, कैसे करना है। It's 2 o'clock. थैंक यू। सर हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि सर ये जो एक एक टर्म आगे बढ़ाकर और उनको माइनस कर देंगे तो कुछ कटने लगेगा, ऐसे करना है सर ये? एक एक टर्म आगे बढ़ा करके मतलब? सर जैसे आपने कुछ चीज सिखाई थी सर ना, मैं 1/5 से इंटू करके बोल रहा है सर वो। मतलब ये प्लस वाले टर्म अलग कर ले, माइनस वाले अलग, ये बोल रहे हो? नहीं सर मैं कह रहा हूँ सर मतलब नहीं 1/5 से इंटू करके बोल रहा है सर वो। अच्छा मतलब स्क्वायर करके डिफरेंस कर ले। हाँ सर। देखो उससे आ रहा है क्या? नहीं कुछ नहीं बनना सर उससे। वो तो प्लस, उससे प्लस हो जाएंगे ना नेक्स्ट वाले टर्म, वो तो प्रॉब्लम कर देगा। कोई प्लस हो जाएगा कोई माइनस हो जाएगा।
ऐसा कर लो ना, अलग कर लो, इससे कुछ नहीं बन रहा है क्या? एक मिनट सर, बस बनने वाला है, 1 मिनट रुक जाइएगा सर। बाकी लोग देख लो, 2 स्क्वायर अपॉन 5, ये इसका 2 स्क्वायर कॉमन निकालोगे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 5। हाँ सर हम इनको ऐड भी तो, सर हम इन दोनों सीरीज जो मैं बोल रहा हूँ कि 1/5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो सर उससे भी तो हेल्प बन सकती है सर। उससे हेल्प इसलिए नहीं बनेगी माधव, क्योंकि कुछ टर्म माइनस है कुछ टर्म प्लस है, और आप अल्टीमेटली तो घटाओगे ना नीचे आके। नहीं सर, जो सही वो सर मैं क्या होगा, 1 मिनट रुक जाओ, पहले माधव को बोलने दो जो बोल रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ सर, अगर हम प्लस करते हैं तो केवल हमारे पास ऐसी सीरीज बनेगी 1 स्क्वायर प्लस 1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर, ऐसे करते करते बनेगी सर। कैसे कैसे? सर कुछ हाँ सर, पर बीच में कुछ माइनस साइन भी आएंगे सर, उसमें वो दिक्कत करिएगा सर। सर देखो बात पहला तरीका तो यही हो सकता है, जितने टर्म कम है ना जो माइनस हो रखे हैं, जो माइनस हो रखे हैं उनको जोड़ लो, ठीक है ना, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, और बाकी टर्म को घटा दो। अब 2 टाइम्स घट जाएंगे पूरे टर्म, तो 2 टाइम्स जो घटेंगे ना उनमें क्या करो, 2 स्क्वायर बाहर निकाल दो। ये तरीका भी बेकार है, उससे ज्यादा अच्छा तरीका ये है जो मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि उससे जब 2 स्क्वायर बाहर निकलेगा ना तो सेम बन जाएगा सीरीज फिर से। अच्छा मीर आप पहले बोल लो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ ये। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ जैसे सर मैंने अभी बोला कि हाँ क्या क्या, फिर आवाज कट रही, क्या बोल रहे हो? सर अब आ रही है बस? हाँ हाँ आराम से बोलो। हाँ सर, जो 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 5 जो है, इसीलिए सीरीज को एस मान लेंगे सर अपन लोग। अच्छा ये पूरी सीरीज को? हाँ सर, पूरी चीज को एस मान लिया सर, फिर इसको सर 1/5 से इंटू कर दिया सर पूरे को, और फिर जो ये s और s/5 है इन दोनों को सर ऐड देंगे। अच्छा तो सर हमारे पास सीरीज आ जाएगी 1 माइनस, ये बताऊं सर? 1 मिनट रुकना जरा। सारी होगी 1 माइनस 3/5 प्लस 5/5 स्क्वायर माइनस 7/5 क्यूब। अल्टरनेट मतलब यस सर, ऊपर यही आ जाएगा और अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन लगेंगे ना, तो आप अलग कर लोगे बाद में दोनों सीरीज हाँ को, सर, भी सही है, यस सर, वो भी सही आ रहा है। ये लोग जो बोल रहे हैं इसके हिसाब से आप ऐड कर दोगे इसको, s प्लस s/5 कर दोगे, क्या आ गया 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 5 और प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 5 क्यूब। अल्टरनेट प्लस माइनस के साइन लग रहे हैं कि नहीं? हाँ सर। अब इसमें अलग कर लीजिए, ये इतने वाले, ये अलग जीपी है और ये अलग जीपी है, या हम इसको डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं ना, अलग करने के चक्कर ही नहीं, -1/5 हो गया। ऊपर 1 सर, ऊपर 1 आएगा ही नहीं सर। क्या कह रहे हो सर आपने कुछ गलत लिख दिया सर, 1 माइनस 3/5 5/5 सर 4 स्क्वायर माइनस 1 सर अगर सर मतलब 3 होगा ये तो। हाँ सर यही दिक्कत है सर। और 9 तो ये क्या करवा रहे हो तुम? ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ये कह रहे हैं अगर ये तो 5 आ गया ना, 3 5 और 7 आ जाएगा नेक्स्ट वाले में, तो फिर हमें फिर से वो सॉल्व करना पड़ेगा। एपी और नीचे जीपी बन जाएगी ना सर, ऊपर एपी और नीचे। हाँ सर, एजीबी बन जाएगी ये सर। अरे तो उतना करने की जरूरत नहीं है ना यार, हो गया है देखो तुम, मतलब मुझे लगा आसान है, ये तो हो गया ना क्वेश्चन। यहाँ देखिए आप एक बार, ये लिखा हुआ है, बोलना है समझ में आ रहा है कि नहीं? 2 स्क्वायर और 4 स्क्वायर अपॉन 5 और प्लस 6 स्क्वायर अपॉन, ये क्या है 4 के नीचे क्यूब है, क्यूब है। यस सर। और ये 4 है ना पावर, नहीं 5 होगी इसके नीचे, करेक्ट है। अब इसे 2 स्क्वायर कॉमन निकालो, कितना बचेगा यहाँ पे? 2 स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया कि नहीं? यस सर। तो 1/5 और 5 भी अपॉन में कॉमन निकालो, तो 1 हो गया 1/2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। बिल्कुल सेम ही बन रहा है। सेम नहीं बन रहा है, यहाँ पे स्क्वायर का चक्कर आ रहा है ना, यहाँ पे पावर डिवाइड में 5 है, इसमें डिवाइड में 5 स्क्वायर आ रहा है, और यह रहेगा 3 स्क्वायर अपॉन 5 का पावर 5 ही पावर बढ़ रही है। अलग ही निकालना पड़ेगा, मतलब इसका सम अलग निकालना पड़ेगा, तुम्हें इसका सम अलग निकालना पड़ेगा। इसका सम तो चलो ऊपर वाले का निकाल आएगा जनरल टर्म लिखते ही ना, ये वाला जो है
और फिर इसका सम तुम्हें अलग निकालना पड़ेगा नॉर्मल तरीके से। 2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये जो सीरीज बन रही है इसका सम अलग निकालना पड़ेगा। मतलब मेन वही है, टाइम उतना ही लगेगा जितना पीछे वाले क्वेश्चन में, उसमें भी एजीपी बनेगी ऐड करने के बाद। निकाल लो एक बार, आगे कितना रहा है आंसर चेक कर लो। निकाल करते हुए तुम्हें आया समझ में? आ गया सर, हाँ आ रहा है सर। एक में बस आने वाला है। ओके हाँ एक बार आंसर निकालिए किसी एक में। यही वाला मेथड लगा लो, ज्यादा बढ़िया है, एजीपी बन जाएगी, कम से कम टर्म्स तो कम आ रहे हैं ना यस सर। एडिशन वाले में। सर एक चीज बताइए सर, सर ये जनरल टर्म लिखेंगे ना सर एजीपी के लिए? हाँ तो सर उसमें जो माइनस होगा उसको कैसे करेंगे? मतलब केवल वो इवन टर्म्स पे माइनस छोड़े। एक बार एक्सप्रेशन बोलिएगा जरा, क्या है सर 1 माइनस 3/5 माइनस 6s/5 1 माइनस क्या है 1 माइनस 3/5 प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5/5 स्क्वायर माइनस 7/5 क्यूब। सर फिर ऐसे ही चलते जा रहा है इन्फिनिटी। सर इसको अभी के लिए टी मान लीजिए, आसान पड़ेगा। सर वैसे सर मैंने ये पहले कर ली थी। इसमें वही लगाइए फिर से t/5। जैसे t/5 से फिर माइनस कर देंगे। हाँ ये t/5 हो गया हमारा, ये प्लस में 1/5 3/5 स्क्वायर माइनस में, और प्लस में 5/5 क्यूब। अब आएगा आंसर। सर एक मिनट ऑप्शन दिखाइए। एक मिनट आंसर बता दे रहा हूँ मैं, आंसर क्या आ रहा है 25/54। सर आ गया सर। तो जब घटाओगे, एक मिनट में घटाएंगे तो ये आ गया 2/5 और ये जुड़ जाएगा 5 3 8 हो जाएगा। जीपी बन रही है ना सर ये तो? सर सही तो जुड़ेगा थोड़ी, सही तो जुड़ा है। एक सेकंड। 8 सर ऐड हो जाएगा। 1 को हटा सर के मैं समझिए सर, 1 ले लेंगे सर। सर आपको ना सर -1/5 से मल्टीप्लाई करना था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आर चेंज हो जाएगा ना हमारा। हाँ सर ये हो जाएगा 4t/5 भाई लिखा ही है मैंने। तो भाई यहाँ ये 4t/5 करोगे, ये आ जाएगा -1/5 और ये आ जाएगा +3/5 और ये माइनस, तो 1 - 0 हो गया 1 और ये आ गया माइनस में 4/5 ना, माइनस में 2/5 जब ये प्लस हो जाएगा। हाँ यस सर। और ये वाला टर्म माइनस होगा तो ये आ गया 2/5 स्क्वायर, और ये वाला टर्म क्या होगा प्लस हो जाएगा तो -2/5 क्यूब। बिल्कुल सही है। ये क्या हो गई तुम्हारी जीपी हो गई इनफाइनाइट, जिसका कॉमन जीपी यहाँ से स्टार्ट है, ध्यान रखना ये चीज। क्लियर है कि नहीं? इसमें 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2/5 कॉमन निकाल लेता है तो हो गया 1/1/5 प्लस 1/5 स्क्वायर। ये क्या हो गई जीपी हो गई। जो गई सर निकाल के देखो क्या आ रहा है 1 - 2/5 और ये हो गया a/1 - r। a मतलब 1 है, 1 - r करोगे तो 1 + 1/5 आ जाएगा।
ये कितना आ गया सर 1/2 आ रहा है ना 40/5 टी की वैल्यू क्या हो गई 5/2 और टी की वैल्यू क्या थी 6s/5 एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 25/5 ना सर ये ऊपर हाँ 5/6 होगा ना सर ये जो लिखा है आपने टी की वैल्यू नहीं सर दूसरे वाले स्टेप में सर मतलब हाँ तो सर ये जो आपने 5 से 5 सेकंड स्टेप में क्या बोल रहे हैं सेकंड स्टेप में आपने 5 से 5 काटा है ना सर हाँ हाँ तो सर उसमें नीचे की तरफ 6 आएगा ना सर ओ सॉरी 6 ये आ गया 3 ना 2/3 ये आ गया टी की वैल्यू क्या आ गई ये हो गया टी की वैल्यू 10/12 5/6 होगी 5/6 ना वही आ रही है क्या देखो जरा एस की वैल्यू क्या हो रही है 36 आ रही है हाँ और कब हो गया 54 चाहिए 54 एक बार चेक कर लो सबका क्या आ रहा है आप लोग का और मेरे वाले से 72 आया था 25/72 तुम्हारा कौन सा मेथड है जो पुराना वाला था ना सर जिसमें दूसरी एजीपी बन रही थी यही तो है वो और कौन सी ये हाँ सर यही वाला तो इसमें किया कैसे तुमने इसके बाद में हाँ सर मतलब वो हो जाएगा ना एजीपी बन गई ना सर हमारी हाँ तो एजीपी को सॉल्व कैसे किया ऐसे ही तो करोगे ना और कैसे करोगे सॉल्व यही आ रहे सर 25/54 जरा नेक्स्ट स्लाइड लगाइए तो 25/54 दिया ऑप्शन मेरे पास था आयुष मेरा यही आ रहा है सर हमने टी की वैल्यू भी तो बताया था 6/5 है सर वो 1 - 2 नहीं सही है सर ये सर आपने सर यहाँ पे 40 की जगह 60/5 आएगा आप यहाँ पे हाँ सर क्योंकि हमने पहले सब्ट्रैक्ट किया था फिर हमने उसको पॉजिटिव में दिया था ओ यस यस ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो साइन चेंज हो जाएगा ना ये 6 हो जाएगा ठीक है मतलब अल्टीमेटली समझ में आ गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आ गया 6 भाई ये हो जाएगा हमारा 6t/5 ठीक है ना ये हो जाएगा 3 9 हो गया नीचे डिवाइड में 5 डिवाइड बाई 9 9 6 54 यस सही है कैलकुलेशन इसमें बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी हाँ 2 बार चेक करना पड़ रहा था उसको और सब्ट्रैक्ट करने वाला पार्ट ध्यान रखिएगा पर देखने में लग रहा था कि वो वैसे हो जाएगा क्या नाम है 2 सीरीज लिख के डिफरेंस बना करके एक अलग अलग कर देते हैं एक को अलग कर देते हैं पर वही है वो भी लंदी पड़ रहा है ठीक है ना एक और क्वेश्चन करें कि हो गया बस कर दी एक और सर कर दी होमवर्क में लिख लो एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है टाइम लगेगा थोड़ा ठीक है ना ये क्वेश्चन है 19/। कर लिया कुछ बोल रहे हैं मीर क्या आप नो सर और वो जो शीट मैंने बोली थी आप लोग को होमवर्क की तरह भेजने के लिए मुझे कब तक मिल जाएगी माधव किसी का भी नहीं आया सर मेल का आया मेरे पास सर अभी भेज देंगे सर टेस्ट के बाद बोला था तुम लोग ने ध्यान रखो ये चीज
वरना बोला मत करो नहीं भेज पाया करो तुम। और आयुष तुम तो वैसे ही टाइम फिक्स कराते रहते हो, भेजते हो नहीं। अरे अभी 2-3 बज रहा है, 5 बजे तक आ जानी चाहिए मेरे मोबाइल पे सबकी। क्लास ठीक, नोट कर लिया क्वेश्चन? जिसका हो रहा है क्वेश्चन आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, वरना तो एक और क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना? कर्तव्य क्लियर है ना? आप बाकी क्वेश्चन करते रहिए। जोशी के एक और डाउट सेशन ले लेंगे, इन लोग को भी बुला लेंगे, कम से कम इस बहाने इन लोग के भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है ना? यस सर। चलो ओके फिर, बाय। और आप लोग में से कोई भी अगर जोशी सॉल्व कर रहे हैं तो आप मुझे पहले ही क्वेश्चन भेज दिया करो, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे, तो लिखने में टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ठीक है ना? और भेज दोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना, 10, 12, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं किसी भी क्वेश्चन में। और मेरे को भेज दिया करो, मैं बता भी दूंगा ये रेलेवेंट है कि नहीं रेलेवेंट है। एक क्वेश्चन कल करते हुए तुमने भेजा था ना, उसमें मेरे को तो लग रहा है कि टू इंक्लूड होगा, पर वो ऑप्शन में क्यों नहीं दिया हुआ है? तो कौन सा क्वेश्चन? भेजो जरा ग्रुप में। मतलब जोशी का ही था ना? नहीं, इसने कहीं किसी और जगह का सॉल्व किया हुआ है, तो वो क्वेश्चन में 2 इंक्लूड होना चाहिए, मतलब हमें ऐसा लग रहा है, पर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो तुम लोग सोचना जरा इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, ये भेज दे रहा है तो आपस में। अगर नहीं होगा तो मेरे को भी बताना है रीजन क्या है उसका कि क्यों नहीं होगा। ओके ठीक है ना? वो ग्रुप पे भेज देगा, कोई दिक्कत नहीं है, करता भेज देना ग्रुप पे, ये लोग कर लेंगे। वरना तो होगा और उसका सब पार्ट लिख दिया होगा उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर ओके, एंड करते हैं, बाय बाय।